सभी भक्तजनों को सत्साहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। पूरन ब्रह्म कबीर साहिब जी की जय हो। आज मैं इस वीडियो में एक नया तत्वदर्शी संत दिखाने वाला हूँ, जो आज अपने आप को तत्वदर्शी संत कहने लग गया, क्योंकि उनका कहना है कबीर जी कोई परमेश्वर नहीं है, कबीर जी राम भक्त है। और कबीर जी उनको सचखंड लेके गया और सचखंड ले जाके उनको पूरा घुमाया। आप इनको देखिए, ये झूठ बोलता है या सच बोलता है, आप लोग विचार करेंगे। सत्साहिब। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और बहुत प्यार है आप सबको कि आप इतना साथ देते हो मेरा। ठीक है, मैं तो इस काबिल नहीं भी समझता हूँ खुद को, लेकिन फिर भी आप इतना साथ देते हो मेरा। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी बड़ी ज़रूर है। अभी आपको लग रहा होगा मैंने अपनी जो चीज़ें हैं या जो वीडियो है इस चैनल के ऊपर उसमें तत्वदर्शी क्यों लिखा हुआ है। तो वेदांत का तो मैं प्रचारक हूँ ही, ठीक है, लेकिन तत्वदर्शी अब मैंने एक नया चैनल क्यों बनाया है। ये अपने आप को तत्वदर्शी संत बताने लग गया, क्योंकि कबीर जी इनको सचखंड ले गया और सचखंड में घुमाया और इनको बहुत कुछ कबीर जी ने बताया। अभी ये बताएगा जरूर, लेकिन ये कवि तत्वदर्शी संत होगा या नहीं होगा, वो सब तो आप ही विचार करेंगे। दर्शक, हमारे देश में तत्वदर्शी संत का भी कमी नहीं है, क्योंकि सभी आजकल तत्वदर्शी संत बनने लग गया। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कबीर परमेश्वर जी के अवतार है। फिर कुछ दिन के बाद कुछ लोग कहेंगे कि हम ही है वो अवतारी पुरुष, हम जो करेंगे वही ठीक होगा, हम सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, हमारे जैसा कोई नहीं है, ऐसा कहकर कुछ शिष्यों बनाएगा और शिष्यों से 2 लाख 10 लाख 50,000 20,000 5,000 ऐसे रुपया मांगेगा और अपने आप को एक बहुत बड़ा संत कहेगा। और संत कहने का उसका मतलब है पैसे कमाने का। ऐसा ही एक संत आज मैं दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो को अंत तक देखें। सत्साहिब। मैं रात को सोया हुआ था तो एकदम से पसीना आना शुरू हो गया मेरे को। दिल की धड़कन भी ऐसे लगा कि बहुत लो हो गई। अब मेरे को पता नहीं कि भाई वो क्या हो रहा था मेरे को। एकदम से मैं आंखें खोलता हूँ तो देखता हूँ सामने कोई बड़े से व्यक्ति हैं, कोई ऐसे दाढ़ी रखी हुई है बड़ी, ठीक है, और वो सफेद कलर का उन्होंने जो है जामा पहना हुआ है। तो पहले तो मेरे को समझ नहीं आया ये कौन है, लेकिन मैंने देखा भाई कमरे की लाइट भी बंद है तो फिर ये मेरे को कैसे जगमगाते हुए दिख रहे हैं। तभी मैंने पूछा आप कौन हो, तो कहने लगे तेरे साथ एक काम है। मैंने कहा आधी रात को आप हो कौन। अब मेरे को समझ ना आए कि मैं करूं तो करूं क्या। अब मैं देख रहा हूँ तो मेरी बॉडी हिल भी नहीं रही है बिल्कुल, बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं हल्का सा ऐसे करके उनको देख रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई बैठा भी नहीं हूँ, पूरा बिस्तर पे ही हूँ। मैंने कहा आप कौन हो, तो कहने लगे कि मैं कबीर हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ मैं। मैंने कहा भाई मेरे को कहाँ ले चले हो, मेरी तो माता है घर पे। इतना मतलब मेरे को एकदम से समझ ही नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा है ये। तो फिर मेरे को उन्होंने कहा कि नहीं तेरे को सदा के लिए नहीं लेने आया हूँ, तेरे को कुछ दिखाने के लिए लेके जाना है। तो मैंने कहा भाई मेरे को क्यों लेके जाना है, मैं तो कोई ऐसा काम भी नहीं करता हूँ कि मेरे को लेके जाया जाए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला घबराने की बात नहीं है, तेरे को किसी अच्छी जगह पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरे वश में तो कुछ नहीं था भाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को ऐसे ही ले गए। मैंने देखा तो शरीर तो पीछे ही पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जब मेरे साथ हुई और वो लेके पता नहीं कहाँ मेरे को हवा हवा से 1 मिनट में पहुंच भी गए हम। सुंदर महल, बहुत बड़ा महल था, जगमगा रहे हैं तारे सितारे जगमगा रहे हैं अंदर। एक सफेद कलर का बहुत बड़ा महल टाइप है, वहां पे मेरे को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। और वो लोग ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा था जैसे कोई वहां से ऐसे फ्रूट तोड़ लो आप, ठीक है, ये भी मैंने सुना उनसे कि यहाँ से कोई फ्रूट तोड़ ले तो भाई तुरंत ही नया भी आ जाता है। तो मैंने कहा भाई मैं भी करके देखूंगा ये। तो पहले उन्होंने कहा मेरे साथ जहाँ लेके जा रहा हूँ वहां चलिए। फिर ये सब बात हो रही है ऐसी, ठीक है, ये सब मेरे स्वप्न में ही हो रहा है। तो फिर वो मेरे को अंदर लेके गए, उन्होंने बिठाया। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहने लगे कि जो धरती पर तत्वदर्शी संत हैं, ठीक है, इस समय तो वो जो है वो जेल धाम में है, तो अब मैं तत्वदर्शी तुम्हें बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को तत्वदर्शी क्यों बनाना चाहते हो, तो बोल रहे हैं कि भाई तू जो है जानने में बड़ी रुचि रखता है, ठीक है,
अब ये देखिए, तो मेरे घर पे बहुत सारे ग्रंथ भी मैंने रखे हुए हैं, ऊपर तक देख लीजिए पूरा भरा हुआ है। ये सब भी आप देख सकते हैं, ये सब ग्रंथ मैंने अपने घर पे रखे हुए हैं। मेरे को पढ़ने का शौक है, धर्म के बारे में जानने का शौक है। तो कहने लगे तेरे को जानने का शौक है तो तू जो है अभी इस पदवी को संभाल सकता है तत्वदर्शी की, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो कुछ ऐसा ज्ञान ही नहीं है, मेरी बात क्यों मानेगा कोई कि मैं कह दूंगा मैं तत्वदर्शी हूं और लोग मान लेंगे। तो उन्होंने कहा तुझे मनाने की जरूरत नहीं है, अब तूने बस एक काम करना है, कोई गाली दे चाहे ताली दे, तूने सबकी सेवा में रत रहना है, अपने भारत को आगे लेकर जाना है। और लोगों को जो भी मेरे नाम पर कुछ ऐसा अगर कोई चला रहा है, गलत काम है, या ग्रंथों की कोई गलत व्याख्या कर रहा है, या किसी प्रकार का और कोई काम कर रहा है, तो उसको तूने रोकना है। मैंने कहा भाई मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे लूंगा। तो कहने लगे तेरे को सीखने का शौक है ना। मैंने कहा सीखने का तो वो शौक है, इसलिए ग्रंथ इतना खर्चा करके मैंने घर पे लाए। तो कहने लगे अब तू चिंता मत कर, सब ज्ञान तेरे को मैं स्वयं दूंगा, ठीक है, तेरे मन के अंदर जागृत होकर दूंगा। और जिस प्रकार मैं, उन्होंने कहा जिस प्रकार मैं राम का भक्त हूं, ठीक है, उसी प्रकार अब तू भी राम का प्रचार कर। मैंने कहा भाई सब तो कहते हैं कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा मेरे को कोई शास्त्रीय प्रमाण दे दीजिए। तो उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण मेरे को दिया कि तुम जो है वो खोल कर देख लो, भविष्य पुराण का शायद वो चौथा प्रतिसर्ग पर्व है, वो तुम खोल के देख लो। उसमें मेरी वंश के बारे में बताया कि मैंने देवताओं के वंश में जन्म लिया था और मैं श्री राम जी का परम भक्त था। अब मैंने भविष्य पुराण में देखा तो मेरे को सच में वो दिख गया, वैसा का वैसा ही। तो अब मैं क्या करूं भाई, मैं तो इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे को प्रमाण दिखा है उसके अंदर। तो शास्त्रों में प्रमाण है कि कबीर जी जो है वो राम जी के भक्त हैं। और बस इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं कहना है। कोई बात मेरी माने या ना माने, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है भाई। कोई मेरे को तत्वदर्शी माने या ना माने, ठीक है, वो उसका कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कबीर जी ने कह दिया है स्वप्न में, तो मैं बस अपने आप को मान रहा हूँ। आप पे कोई प्रेशर नहीं है, मेरे को तत्वदर्शी मानना ही मानना है अपने, मैं अपने आप को स्वयं सिद्ध करूंगा, ठीक है, अगर ये कबीर जी की आज्ञा है तो। फिर मैं वहां पर गया तो उन्होंने कुछ फल मेरे को दिए खाने को, फल मैं खाकर वापिस आता हूँ, ठीक है। तो बाकी भी उन्होंने बहुत जगह मेरे को घुमाया है और कुछ अपनी वाणियां भी सुनाई है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में सुनाऊंगा। तो बस ये था सारा मेरा, मैं ज्यादा इस बात को खींचना नहीं चाहता हूँ क्योंकि खींच कर कोई फायदा नहीं, मैंने किसी को कुछ मनाना नहीं है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जो लोग मेरे को अब हेट देंगे या मेरे को कहेंगे कि भाई ऐसे ही बात है, तो वो क्या मैं उनको बोलूंगा। तो उन्होंने कहा पहले भी जब भी तेरे को कोई ये बात बोलेगा कि तू तत्वदर्शी नहीं है या तेरे को कबीर जी नहीं दिखाने आए थे, तो उन्हीं के आश्रम में चले जाना। मेरे आश्रम जो है मेरे नाम से मैं कम से कम भी 1000 व्यक्ति को लेकर गया हूं और उन्होंने आकर अपने अपने बयान भी दिए हैं। तो तेरे से पहले भी बहुतों को लेके आया हूं, तो उन सबके बयान उनको दिखा देना लोगों को जो भी तेरे ऊपर शक करेंगे। एक बंदा झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, सैकड़ों बंदे, हजारों बंदे झूठ नहीं बोल सकते। तो इसलिए अब मेरे को ये तत्वदर्शी का मुझे लगता है जो ओहदा मिला है, मैं इसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। चाहे मुझे कोई गाली दे ताली दे, सबकी सेवा करूंगा, सबको ग्रंथ पढ़ाया करूंगा। जो जो भी गलत व्याख्या करेगा उसकी गलत व्याख्या को मैं ठीक करूंगा। किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं, मेरा एक ही काम है मानवता की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, अपना पराया दुश्मन आदि कोई नहीं देखना है, सबकी बस सच्चे मन सेवा करनी है और सबको सत्य ज्ञान प्राप्त करने में मदद करनी है। ये धर्म धर्म का कोई भेद नहीं होगा, कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब मेरे अपने भाई हैं, सब मेरी अपनी बहनें हैं, सब के सब मेरे एक परिवार है। यही मेरा आज का बस सारा का सारा संदेश था। अब इसको कोई मानता है नहीं मानता, कबीर जी ने कहा है कसम एक जो खा लवे वो पड़े काल के जाल, एक कसम से लाख हो फिर भी ना भुगते जाल, ठीक है। तो जाल से वो फिर भी नहीं भुगत सकता, ठीक है, चाहे वो एक के बाद फिर लाखों कस्में खा ले। तो इसलिए बस जो भी मेरे मन में था वो बता दिया। अब क्या उन्होंने मेरे को वाणियां सुनाई है वो आने वाले मैं वीडियो में बताऊंगा। आप सबने सुन लिया है यहाँ तक, आप सबका बड़ा आभार है और इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। बाकी मैं तो भाई आपका केवल और केवल सेवक हूँ, ठीक है, मेरे को सेवक के रूप में अपना लीजिए, ठीक है, बस यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से। सीताराम। दर्शक आप लोगों ने सुना तत्वदर्शी संत। तत्वदर्शी संत का मतलब क्या है और ये कैसे तत्वदर्शी संत बनेगा, इनको कबीर जी ने लेके गया और इनको तत्वदर्शी संत बनाएगा। इनका बातों में आपको कितना विश्वास होता है आप कमेंट्स में मुझे बताएं, क्योंकि इनका जो बात है ना, इनका बात बहुत सत्य भी हो सकता है या फिर झूठ भी हो सकता है, क्योंकि इनका बातों में कोई दम नहीं लग रहा है मेरे को। आप ही विचार करें, ये झूठ बोल रहा है कि सास बोल रहा है, सच्चा है।